मुर्दाबाद 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 प्रत्याशी मुर्दाबाद 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 प्रत्याशी मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी पार्टी मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक ही है कि आज जो हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने नॉमिनेशन का आज भरा है और उन्होंने आज वहाँ जो हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी आए थे और वहाँ आज उन्होंने जो भाषण दिया, जो कि बहुत ही एक गलत भाषा का उन्होंने उपयोग किया है और काफ़ी जो बातें उन्होंने कही हैं जो कि किसी की उसका कोई मतलब नहीं है। कि जो मेरा निजी जीवन रहा है और मैं 57 साल मेरी उम्र हो गई और मैं 5 साल विधायक रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और जनता की मैंने सेवा की है, लेकिन आज का जो भाषण मैंने सुना है तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैडम सुनीता दुग्गल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और ऐसे बयानबाजी कर रही है कि आज ऐसे लगा कि जो उसकी भीड़ थी वहाँ कोई लोग नहीं थे, वहाँ जनता नहीं थी और बाहर के लोग सिरसा, इलाहाबाद और पंजाब से गुड़गांव नंबर की जो गाड़ियाँ आई हुई थी वहाँ लोग आए हुए थे और वो देख के मुझे लगता है कि ये बुखला चुकी है। ऐसे क्या शब्द कहे नहीं उन्होंने जो आप पर आरोप लगाए हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन, आप सब लोग हम सब यहीं पले हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं। जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि कोई कि पूर्व विधायक को इतनी वोटें आई, सरपंची का चुनाव हारे हैं, तो ये चुनाव हम लड़ते रहते हैं, हार जीत होती है। सरपंची का चुनाव मैं लड़ा, हारा, मुझे पता है। जिला परिषद के 2 चुनाव लड़ा, मैं हारा, और एक तो बिल्कुल 200-250 वोट से हारा था मैं अंग्रेज लाली से, जबकि मेरा गांव भी नहीं था खुद उसका। तो मतलब एक ऐसे बयान, और वो जो बाई इलेक्शन की इन्होंने बात करी, बाई इलेक्शन तो चुनाव का सरकार का होता है, उसमें तो मैंने नॉमिनेशन भरा और मैंने एक बात कही थी कि मैं कागज वापस नहीं लूँगा और तो मैं तो कहीं वोट भी नहीं मांगने गया। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये अचंभा हो रहा है कि जो चुनाव इसके खिलाफ लड़ेगा आप उसके बारे में बोलो। मैं तो कहीं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मैंने तो स्पष्ट जो कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है तो मैंने कहा है कि मेरा टिकट का कोई मामला नहीं है। तो जो लोग इसके सामने चुनाव लड़ने आएंगे उनके बारे में पूछे। सर, जो आज भारी आपने पहले मुद्दा उठाया हुआ था कि भारी प्रत्याशी आएगा तो हम विरोध करेंगे, क्या आज उसकी सुगबुगाहट देखने को मिली है? देखो, हमने जो बात कही थी और इन्होंने टिकट दे दी, हमने अपना वापस ले लिया, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हम अब कांग्रेस की बात करेंगे। अगर ऐसे मतलब कैरेक्टर के बारे में जैसे कोई दारू की या इन्होंने ताश की बात करी है तो कोई, वो तो अपनी पर्सनल लाइफ है किसी की भी, और ताश खेल रहे हैं, दुनिया खेल रही है, या सभी गाँव में बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, मंडी में खेल रहे हैं, वो कोई जुर्म नहीं है। टाइम पास है, टाइम पास कोई भी कर सकता है। जैसे मैं कोर्ट में एडवोकेट था, वकील था, तो ताश खेले, कोई जुआ सट्टे की बात थोड़ी थी, ताश खेलना तो कोई भी खेल सकता है। सर, आज दारू पर और ताश पर, और जैसा आपने कहा कि वैसे मैडम ने कहा कि मेरे को विधायक बनाएंगे, तो ऐसा कोई कहेगा नहीं? वो कहा ना, हमें क्या हमारे तुम्हारे से लेना, हमारा आपके पर्सनल जीवन से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा क्या, मैं आज ही मानहानि का नोटिस दे रहा हूँ। हमारे लीगल एडवाइजर महेश तेजा जी यहाँ हैं और हम इसे जल्दी कोर्ट में इन्हें घसीटेंगे, और हमारे जो भी समाज के लोग भी आज काफ़ी आए, आप उनसे पूछें। तो ये जो आपको लगता है कि उन्होंने आज उन्होंने आज कहा वो आपके मान को ठेस, बड़ी ठेस पहुँची है कि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, मेरा बच्चे है, मेरी परिवार है, और ये पहले भी एक मामला आया था। तो मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो 5 साल मैंने साफ सुथरा, कोई एक भी मेरे पर आरोप लगाए, कोई एक पैसे का, कोई हमारे सरपंच साहबान, आज एक भी सरपंच वहाँ कोई उसमें था तो बताओ। लेकिन मेरा जो जीवन है वो साफ सुथरा रहा है। मैं नहीं कहता, हमारी कोई पर्सनल लाइफ है तो वो है, वो तो सभी नेता हैं, आज आप कई इतिहास पढ़ के देख लो, कोई वो नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है, आप कैसे कि मैं इसका चुनाव आयोग को लिख रहा हूँ कि इसका नॉमिनेशन आज जो भरा इसका रद्द किया जाए, और जो इसने भाषण बोला है इसके कानूनी कार्रवाई FIR करवाएंगे इसके खिलाफ, और इसमें मानहानि का नोटिस आज ही हमारे महेश तेजा जी कर रहे हैं, इसको कोर्ट में दिखे, जहाँ चौक के अंदर ये माफी मांगेगी, नहीं तो किसी भी वोट बरादरी के गांव में इसको घुसने नहीं देंगे। आज तक हमारा कोई निकाल के देख लो, या हमने किसी पे पर्सनल कटाक्ष किया है? ये आपका चुनाव लड़े, जनता में जाए ना, जनता में जाए और आपके वोट मांगे, जनता जवाब देगी।
अब इसको ऐसे लग रहा है अभी 4 दिन के अंदर कोई लोग इसके आ ही नहीं रहे, तो इसको गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा इसका। मैं तो फ्री हूँ, मैं कोई विधायक नहीं हूँ अभी तो चलो मेरा तो कार्यकाल खत्म हो गया, कोई मैंने चुनाव ही नहीं जाना, मेरा इसके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। ये जो तू कह रही है मेरी हिस्ट्री खगाल रही है, तो आपकी भी तो बता देना, अभी तेरा भी आपका बताना भी 5 सालों में मैंने क्या किया। एक भी काम गिना दे रही है हल्का का, और मैं 1000 से 1200 करोड़ रुपए के काम गिना दूंगा जो मैंने किए। मैं जनता के बीच रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति मेरे पर लांछन लगा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ है, आप कैसे अटैक कर सकते हो? घर में कोई भी आपका पर्सनल है तो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन तो इन्हें आज मतलब जो इसने बोला, मुझे ठेस पहुंची है और मैं इसको कोर्ट के अंदर घसीटूंगा, मानहानि का केस ठोकूंगा, इसके खिलाफ FIR कराऊंगा। और इसको ओड समाज जो हमारा, इसमें भी रोष है, मेरे ओड समाज के सारे लोग आए हुए हैं और आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो बात पूछ। सर जैसे कि कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस से आने वाले दिनों के अंदर उम्मीदवारी भी पेश करेंगे आप? नहीं, मैं बिना शर्त कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं किसी भी टिकट के कोई दौड़ में नहीं हूँ। जो भी टिकट कांग्रेस पार्टी देगी मैं उसकी तन मन धन से सपोर्ट करूंगा। जहां उनको मेरी जरूरत होगी मैं जाऊंगा, और जो कैंडिडेट आएगा वो अपना चुनाव लड़ेगा, उसका इसका मुकाबला अपनी बात रखे। जनता के अंदर डिबेट करे मेरे सामने बैठ के, तो मैं बताऊंगा भी जहां मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ बात करें ना। 2-3 दिन में कैंडिडेट आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी का आएगा, कांग्रेस का आएगा, इन्हें लोग आएगा। मतलब एक मेरे ऊपर इसने जो लांछन लगाया, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं कि आज मेरे समाज में, मेरे घर में पूरा है। मैं बिल्कुल जो हमने पहले भी ऐसा किसी ने कोई बोला है, तो मैं यही कह रहा हूँ, सब मेरे पत्रकार भाई आप बैठे, जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा तो मेरा तो कोई इसमें फील्ड में मतलब नहीं है। जो चुनाव लड़े आप उसके बारे में बोलो। तो मैंने इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई एक आदमी खड़ा होकर कह गए लक्ष्मण नापा को मैं 1 रुपये रिश्वत दे के आया हूँ, कोई नौकरी का, कोई बदली का, कोई जो ग्रांट मैंने बांटी है, सभी सरपंच साहिबान यहाँ हैं, कोई तो एक आदमी आगे बोले। लेकिन आपकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो खुद बताएगी, उनसे पूछो। देखिए, जहाँ तक अब ये जो वायरल हुई है ये न्यूज़, जहाँ किसी भी राजनेता का, एक सभ्य राजनेता की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक सभ्य तरीके से अपने वोट का अपना पक्ष रखे। अब सुनीता दुग्गल जी समय में 5 साल तक सिरसा लोकसभा से MP रही है, सांसद रही है। उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, अपने कार्यों की पारदर्शिता दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, इस वजह से मुझे वोट दो। नेगेटिव प्रचार करके किसी के ऊपर पर्सनल लांछन लगाना, ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। जहाँ तक माननीय विधायक जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए, इसकी कोई एविडेंस है उनके पास? अब साबित उनको करना पड़ेगा। उन्होंने लांछन तो लगा दिए एक स्टेज के ऊपर से, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद है। वहाँ एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एक दूसरा जनप्रतिनिधि वह उनके ऊपर लांछन लगा रहा है बिना किसी ठोस सबूत के। आज आप कोई नोटिस वगैरह भी देने जा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, नोटिस भी देंगे, इनकी कंप्लेंट भी करेंगे, ताकि आइंदा आगे से भी थोड़ा सा कोई भी, देखो चुनाव लड़ना, वोट मांगना सभी का अधिकार है, तो एक सभ्य तरीके से करना चाहिए। हर अपना वो रखें पक्ष कि मैंने ये विकास कार्य किए। आज जो ये जो आज जिस तरह का बयान दिया गया है इनके द्वारा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? वो कहीं भी सही उचित तरीके से नहीं हम उसको कह सकते, क्योंकि जो सांसद महोदय ने, पूर्व सांसद महोदय ने जो स्पीच दी, उससे जनता के अंदर भी बड़ा गलत मैसेज जाता है। ये आज अभी पूर्व विधायक नहीं है, ये मौजूदा विधायक है, अभी भी बीजेपी के विधायक है, क्योंकि ना तो विधानसभा भंग हुई है और ना ही अभी कोई नई विधायिका चुनी गई है। इसीलिए ये अभी तक मौजूदा विधायक है, और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक ऐसी शोभनीय टिप्पणी आप करते हैं मंच से, तो उसका जनता के अंदर भी गलत मैसेज आता है। जाहिर कर रहे हैं, किस बात को लेकर रोज जाहिर कर रहे हैं? आज का जो रोज जाहिर कर रहे हैं हम सुनीता दुग्गल के खिलाफ कर रहे हैं, जो कि भाजपा की प्रत्याशी है। और इन्होंने हमारे समाज और समाज के एक लीडर लक्ष्मण नापा जी, जो कि साफ छवि के विधायक रहे हैं, 5 साल इन्होंने समाज की सेवा भी की है और पूरे जहाँ विधानसभा में सेवा की है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बिना सोचे समझे अपनी घटिया बयानबाजी को आगे रखा, और ये MP के लायक नहीं, ये तो मेंबर के लायक भी नहीं है जो MP का चुनाव लड़ रही हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि भाजपा ने किस वजह से इनको टिकट दी है, और इस बात से खफा होकर पूरा आज और समाज में रोष है। और मैं खुद शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ, और मुझे जो भी जिम्मेवारियाँ भाजपा पार्टी की तरफ से दी गई हैं,
उनको मैं आज इस्तीफा देता हूं, क्योंकि हमारा एक और समाज का लीडर था, उसके खिलाफ इनकी घटिया बयानबाजी से मैं बहुत ज़्यादा खफा होते हुए भाजपा पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। और भाजपा के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? भाजपा के लिए मेरी कोई रणनीति रहेगी, जब तक भाजपा ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उतारेगी मैदान में, तब तक हमारा जो कोई विकास वाली तो बात छोड़ो, एक विकास की बात अलग से बता देता हूँ। गुरु नानक अकेडमी में जो प्रोग्राम हुए वो काम तो माननीय विधायक जी द्वारा किए गए थे, लेकिन उनके जो बोर्ड लगवाए गए वो सुनीता दुग्गल ने बोर्ड लगवाकर विधायक के कामों का शिलान्यास किया। उसका भी हम विरोध करते हैं कि वो काम माननीय विधायक जी के द्वारा करे गए काम थे, ना कि सुनीता दुग्गल के द्वारा किए गए काम थे। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति यही रहेगी कि और समाज पूरा इसका विरोध करेगा और गांव-गांव में जाकर हम इसका यही प्रचार करेंगे कि ये हमारे विधायिका बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी शब्दावली में जो शब्द आते हैं वो सबको ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। इस बात लिए हम ये विरोध करते हैं। प्रत्याशी द्वारा ये बयान दिया गया, उसको लेकर आपका क्या कहना? आज बारे मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं तो पिछली इसकी दसता हूँ। जब ये पहले इलेक्शन लड़ने वास्ते आई सी तो जिमें हुण विरोध हो रहा है ऐसे ही विरोध हो रहा था, तो रात को 11 बजे मेरे घरे आई। अब हम लागे इसके साथ पूरी 1 महीना 1.5 महीना हम पूरा अपनी गड्डियाँ तोड़ के इसको कामयाब कराया और 300 ते हर गई। उस तो बाद ना हमने कभी इसके कोई काम किया, ना हमने कराया, ना इसने कराया। तो 5 साल बाद जो फिर MP का इलेक्शन आया तो बिना पूछे असी ये नाल लग गए। हमने रात दिन आपदियाँ गड्डियाँ तोड़ के पूरी हिम्मत करी, सारा कुछ कराया। तो मैं इतनी वड्डी संस्था का प्रधान है शहीद उधम सिंह धर्मशाला का, तो इस इनू इन्ना डर से भी जे इसका फ़ोन उठा लिया जाए आ गया तो ग्रांट ना मांग ले। तो करते कराते हम 2 साल बाद इस फ़ोन कराया भी हम कहाँ है जी, मेरे को बोली मेरे को आज से बाद फ़ोन मत करना, मेरे PA को फ़ोन करना, मेरे को फ़ोन मत करना। और 2 साल हो गए मैंने कोई फ़ोन नहीं कराया, और एक नवा पैसा इसने हमारे को ग्रांट नहीं पाई। अब ये कह रहे थे भी 5 लाख पाया है, एक वो पाया, दूसरा ये था एक और टैंक पाया थारे। आज तक ना हमारे को 5 लाख मिला, ना टैंक मिला, कुछ नहीं मिला। और जब इतनी संस्था का मैं प्रधान हूँ, मेरी ये फ़ोन नहीं उठा रही। और पिंडा च गरीब जनता है और गरीब परिवार है सारे दे, और MLA नाल तो किसी को भी जरूरत पै सकती है। और यहो जे MLA तो वैसे ही घट गया, MLA तो वैसे ही ठीक है। आप